हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को बुलाकर सास ससुर ने खोली तिजोरी, बुआ सास ने दी गहने रखने की नसीहत। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेश बाबू के छोटे बेटे की भी शादी हो गई। रिसेप्शन के 2 दिन बाद लगभग सारे मेहमान वर और वधू को आशीर्वाद देकर विदा ले लिए थे। घर में इक्का दुक्का ही मेहमान बचे थे जो काफ़ी करीबी भी थे। आज सुबह से ही सुनैना जी और सुरेश बाबू अपने कमरे में बैठकर न जाने क्या सोच विचार और बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों तिजोरी वाले कमरे में गए। घर में सबकी नज़र उन पर थी। थोड़ी देर में सुनैना जी ने अपनी चारों बहुओं को भी कमरे में आने की आवाज़ दी। बहुएं भी थोड़ी सकुचाई सी और थोड़ी घबराई सी तिजोरी वाले कमरे की तरफ चल दी। ये सब देख रही बुआ जी को कुछ अटपटा सा लगा। वो भी तिजोरी वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। ये देख सुनैना जी बोली, आइए दीदी, आप भी बैठ जाइए। बुआ जी कमरे में बैठती हुई बोली, आज सुबह से किस चर्चा में लगे हो दोनों, और अब बहुओं को भी बुला लिया। थोड़ी देर में सुरेश बाबू चारों बहुओं को गहनों का पैकेट देते हुए बोले, बहू, ये सब गहने वे गहने हैं जो तुम्हारी शादी के समय तुम लोगों को मिले थे। अब ये सब तुम लोग अपने पास रख लो, तुम्हारी ज़रूरत के समय तुम्हारे काम आएंगे। बहुएं चुपचाप अपने गहने लेकर आश्चर्य से एक दूसरे का मुँह देखने लगी। बुआ जी ने जब ये देखा तो बोली, भैया भाभी, आप लोगों की बत्ती मारी गई है, अभी से ही अपने हाथ क्यों काट रहे हो? बहुओं को सारे गहने क्यों दे दिए? जीजी, ये गहने तो उनके ही है जो बहुओं के शादी में उनके मायके और सगुन में मिला है। आज मैं वही गहने उनके हवाले कर रही हूँ। इनके गहने इनके ही काम आएंगे, क्योंकि गहने ना सिर्फ औरत का श्रृंगार नहीं है, बल्कि यह उनका स्त्री धन है जो मुसीबत के समय उनका साथ देता है। सुनैना जी बोलते हुए रुकी, फिर कुछ सोचते हुए सुनैना जी बोली, मेरी शादी में भी मुझे कितने गहने माँ जी ने दिए थे, पर ससुराल आते आते वो सारे गहने उतरवा ली और आप लोगों को शादी में दे दी। मैं जब भी मायके या किसी रिश्तेदार के घर शादी ब्याह या कोई तीज त्योहार में जाती, मुझे काफ़ी दुख होता, क्योंकि मेरे पास गहने ही ना होते पहनने को। धीरे धीरे मैं इसी वजह से सामाजिक समारोह में जाना ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे रिश्तेदारों के सामने काफ़ी शर्म आती। गहने तो सामाजिक समारोहों में औरत का श्रृंगार बन जाता है, और उस समय मुझे माँ जी के सोच पर काफ़ी रोष आता था। इसके अलावा जब इनका बिजनेस डूब गया तो उस समय भी इन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे मेरे गहने काफ़ी याद आते थे। शायद मैं भी अपने गहने देकर इनकी कुछ मदद कर देती। वैसे तो वक्त बदल गया, ये अपने लगन और मेहनत से फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने तय किया कि हम अपनी बहुओं के गहने ना एक दूसरे को देंगे और न ही अपने पास रखेंगे। इसलिए हम अपनी बहुओं को उनके सारे गहने उनको दे रहे हैं, ताकि कल को इन्हें गहनों की वजह से खुद को कमज़ोर न समझना पड़े। सुनैना जी की बात सुनकर बहुओं के दिल में जहां उनका सम्मान बढ़ गया, वहीं बुआ जी झेप गई और उन्हें याद आ गया कि कैसे माँ भाभी के गृह प्रवेश करते ही उनके गहने लेकर तिजोरी में डलवा दी, और शादी ब्याह में हम सभी बहनों को वही दे दिया। जब भी सुनैना जी गहने पहनने की इच्छा दिखाती या मांगती तो कोई न कोई बहाना करके टाल देती। धीरे धीरे भाभी पारिवारिक समारोह में जाने से कतराने लगी, तो सारे परिवार वाले उन्हें कंजूस, घमंडी और ना जाने क्या क्या कहते थे। फिर थोड़ी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, भाभी, मुझे तो नहीं पता माँ ने ऐसा क्यों किया, पर आपकी बातें सुनकर मुझे भी गहनों का महत्व पता चलने लगा। अब मैं भी अपनी बहुओं को उनके गहने वापस कर दूंगी। दोस्तों, सुनैना जी ने अपनी ज़िंदगी में
गहनों को लेकर जो 10 झेला, उससे सबक लेते हुए वो बहुओं को उनके गहनों का अधिकार दे दिया। अगर हर सास बहू के रिश्तों में ऐसी पहल हो तो इससे न सिर्फ रिश्ते संभलेंगे बल्कि रिश्तों में मजबूती और विश्वास का भी आगमन होगा। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।